Hi, I'm Sunil Guleria and today we will learn the operators in PHP. अगर हमने ऑपरेटर्स डिस्कस करने हैं तो PHP में हमारे पास कई तरह के ऑपरेटर्स हैं। जनरली हम कह सकते हैं कि ऑपरेटर्स तीन तरह के होते हैं, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। यूनरी ऑपरेटर वो होते हैं जिनको वर्क करने के लिए हमें वन ऑपरेंड की जरूरत होती है, और बाइनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जिनको काम करने के लिए टू ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है, और टर्नरी वो होते हैं जिनको काम करने के लिए थ्री ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। ऑपरेटर की एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। उसके लिए हमें थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा और कोडिंग के थ्रू हम समझेंगे ऑपरेटर का क्या रोल है। सो हम यहाँ लेके चलते हैं कि अगर हमें दो नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सो हम लिखेंगे डॉलर num1 and is equal to, let's suppose the values that is 10। एक और वेरिएबल ले सकते हैं हम, डॉलर num2 is equal to let's suppose 3। देन हम नेक्स्ट ले सकते हैं डॉलर res, एंड डॉलर res is equal to let's suppose डॉलर num1 प्लस डॉलर num2। अब हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक प्लस सिंबल है और यहाँ पर हमारे पास एक इक्वल टू सिंबल है। तो आप ये लेके चलें कि जो हमारे पास सिंबल्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी हमारे पास एक सिंबल है, दिस इज इक्वल टू सिंबल, दिस इज इक्वल टू सिंबल। तो ये जो सिंबल्स होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उनको हम अभी ऑपरेटर्स कह सकते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो ये जो प्लस सिंबल है ये एक ऑपरेटर है, और इसको हम बाइनरी ऑपरेटर कह सकते हैं। बाइनरी का मतलब, बाई का मतलब होता है टू, सो इसको हम बाइनरी ऑपरेटर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसको प्लस ऑपरेटर को काम करने के लिए दो वैल्यूज चाहिए, एक इससे मिल जाएगी और एक इससे मिल जाएगी, इसलिए हम इसको बाइनरी ऑपरेटर कह सकते हैं। यहाँ पर हम देखें तो इक्वल टू को भी हम बाइनरी ऑपरेटर कह सकते हैं क्योंकि इसको भी काम करने के लिए दो वैल्यूज चाहिए, डॉलर num1 प्लस डॉलर num2। 10 प्लस 3 13, 13 जब ऐड होके आएगा तो 13 जो है वो डॉलर res में स्टोर हो जाएगा। सो इस तरह से अगर हम PHP में बहुत सारे ऑपरेशंस करना चाहते हैं तो हमें ऑपरेटर्स का नॉलेज होना चाहिए। सो ये इक्वल टू जो है इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, इसको हम प्लस ऑपरेटर कहेंगे, और अगर हम चाहते हैं कि इसका रिजल्ट हमें स्क्रीन पे दिखे तो हम यहाँ लिख सकते हैं इको, और अगर आप मैसेज ऐसे देना चाहते हैं सो द सम इज, और अगर आप इसमें द सम इज और आगे चाहते हैं आपकी res की वैल्यू आ जाए तो इसमें कॉन्कैट करने के लिए हमारे पास डॉट होता है, और डॉट के बाद आप लिख सकते हैं डॉलर res। अब हम देखना चाहते हैं कि स्क्रीन के ऊपर इसका रिजल्ट क्या आता है, तो आप इसे कंट्रोल एस कर दें, और हमें पता है कि हमारी फाइल जो है june-14.php है और ये वेब सर्वर में सेव्ड है। अगर हम इसको रन करना चाहते हैं तो अगेन हम उसको वेब सर्वर में जाएंगे, लोकल होस्ट में जाएं हम, और लोकल होस्ट से अगर आप जाएं तो आप अपने प्रोजेक्ट में जा सकते हैं। वी नो दैट कि हमने उसको कहाँ सेव किया, स्टूडेंट्स में, और स्टूडेंट्स में जाके ये june14.php है। तो अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ द सम इज 13, हमारे पास ये आ रहा है द सम इज 13। अब हम फिर दोबारा नेक्स्ट जाते हैं, हमने यहाँ प्लस यूज किया था, अब यहाँ पर आप एक हाइफन सिंबल यूज करें, दैट इज माइनस, और यहाँ आप ये देख सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन। अब बार बार लिखने से हम इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने माइनस लगाया है, और अब हम क्योंकि हमारा ब्राउज़र ओपन है तो आपने यहाँ पर रिफ्रेश करना है आपने, और रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास आ गया 10 - 3 का रिजल्ट जो है वो 7 आ गया। तो हमने ये सीखा कि यहाँ हम माइनस लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ माइनस की जगह एस्ट्रिक सिंबल लगा दें, ये स्टार लगा दें, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन का सिंबल कहते हैं। आप फिर ब्राउज़र में जाएं, आप रिफ्रेश करके देखें इसे ऐसे, तो आप देखेंगे 10 × 3 जो है वो हमारे पास 30 हो चुका है। उसके बाद अगर आप फिर वापस आते हैं तो आप इसमें मल्टीप्लाई की जगह अब हम एक फॉरवर्ड स्लैश का सिंबल लगाते हैं। बड़े ध्यान से समझना है इसको, हमने फॉरवर्ड स्लैश का रोल किया है हमारे पास। तो आप एक फॉरवर्ड स्लैश का सिंबल ले सकते हैं, और ये फॉरवर्ड स्लैश क्या करेगी कि ये इसमें हमारे पास 10 पड़ा है, तो 10 ÷ 7 होगा, 3 होगा। तो जब 10 ÷ 3 होगा तो हम इसे सेव करते हैं और हम देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। आप रिफ्रेश करें, सो आप देखें 3.3333। सो हम ये कह सकते हैं कि जब हम एक नंबर को एक नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका हमारे पास ये रिजल्ट आ गया।
लेकिन कई बार हमारे पास एक ऐसा सिंबल भी हो सकता है दैट इज नोन एज दिस परसेंटेज। जब हम परसेंटेज करते हैं, कंट्रोल एस करो, आप ऑल टैब करें और आप F5 प्रेस करें तो हमारे पास 1 आ गया। आप कभी भी 10 को 3 से डिवाइड करो तो आपके पास 2 रिजल्ट आते हैं, एक को क्वोशंट कहते हैं और एक को रिमाइंडर कहते हैं। कि जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर भी आ जाता है। तो अगर हमें रिमाइंडर चाहिए तो हम ये वाला सिंबल लगाएंगे दैट इज परसेंटेज एंड दिस इज नोन एज मॉड्यूलस। हम मॉड्यूलस कहेंगे, राइट। सो ये थे कुछ ऑपरेटर जो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ये जो ऑपरेटर्स हैं ये सारे अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं और इनको हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। तो अब आने वाले टाइम में आप इनको किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक और ऑपरेटर डिस्कस करेंगे। ये थे हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स जो मैथमेटिक्स के हैं। थैंक यू वेरी मच टू वॉच।